कर्नाटक का एक सांसद जिसका नाम प्रज्वल रेवन्ना है, जिसे कर्नाटक की महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए चुना, वही सुरक्षा करते करते महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ करने लगा। यानी कि वो महिलाओं की इज्जत लूटने लगा, महिलाओं से बलात्कार करने लगा। वो सांसद था, इसलिए उसे पता था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए वो ऐसा करते करते उसने 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनकी वीडियो बनाकर वो अपनी पेन ड्राइव में रखता था। इसका खुलासा तब हुआ कि जब ये जो पेन ड्राइव है वो वायरल होने लगी। यानी कि जो पेन ड्राइव है हर किसी के हाथ में आई, तब जिसने भी ये देखा, ये सुना, उसके होश उड़ गए। तो दोस्तों, इस घटना को पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आदाब, श्रोतेगा, नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है, आपसे एक विनती है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों इस घटना को शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपनी राय आप इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। तो आप जानना चाहेंगे कि प्रज्वल रेवन्ना है कौन, तो चलिए बताते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना कौन है। कर्नाटक की हासन सीट के मौजूदा सांसद है और जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस का वो नेता है। और प्रज्वल रेवन्ना जो है, उसके दादा पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम था एच.डी. देवगौड़ा, यानी कि वो एच.डी. देवगौड़ा हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका पोता है ये प्रज्वल रेवन्ना। और उसके जो पिता का नाम है एच.डी. रेवन्ना, यानी कि ये काफी अच्छे घराने से आता है, नामचीन घराने से आता है। लेकिन आज कैसे कैसे भ्रष्ट नेता हो गए हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं। ऐसा ही जो प्रज्वल रेवन्ना था, वो महिलाओं के साथ संबंध बनाता था और उनको ब्लैकमेल करता था, उनकी वीडियो वो बनाकर अपने फोन में रखता था। इसी तरह उसने कम से कम 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, रेप जैसी घटना को उसने अंजाम दिया और उनकी वीडियो बनाकर वो अपने पेन ड्राइव में रखता था। तकरीबन 3000 महिलाओं का उसने शोषण किया, बलात्कार किया। उसमें आम महिलाओं के साथ साथ बड़ी बड़ी अधिकारी महिलाएं भी हैं। तो जिसने भी ये सुना, जो भी कल से जो घटना है इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इसका खुलासा तब हुआ, रेवन्ना के घर में एक नौकरानी काम करती थी। नौकरानी का नाम हम काल्पनिक रख देते हैं मीरा प्रज्वल रेवन्ना के यहाँ काम करती थी, नौकरानी थी वो। अब प्रज्वल जो रेवन्ना है उसकी नजर अब नौकरानी पर भी थी, यानी कि वो और महिलाओं के साथ साथ, यानी कि प्रज्वल रेवन्ना ऐसा शैतान था कि वो किसी को भी नहीं बख्शता था। यहाँ तक कि जो उसके घर में नौकरानी थी उससे भी वो छेड़खानी करने लगा था। जब भी उसकी पत्नी नहीं रहती, वो किसी ना किसी काम से उस नौकरानी को कि चाय के बहाने, पानी के बहाने अपने कमरे में बुलाता और उसके साथ वो बदतमीजी करता। और उसकी फिर वो जो वीडियो है वो बदतमीजी करते हुए नौकरानी की बना लेता है और नौकरानी की वीडियो बनाकर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगता है। अब वो फिर क्या था, वो नौकरानी के साथ भी उसका बलात्कार करता है। ऐसे करते करते वो नौकरानी का 3 साल से बलात्कार कर रहा था। ऐसे ही में फिर एच.डी. जो प्रज्वल रेवन्ना है उसकी नजर उसकी नौकरानी की लड़की पर पड़ती है। नौकरानी की बेटी की उम्र मात्र 16 साल की थी। अब जो प्रज्वल रेवन्ना नौकरानी की बेटी को देखता है तो उसकी जीभ लपलपाने लगती है और अब उसे नौकरानी की बेटी चाहिए थी। नौकरानी से उसका जी नहीं भरा था। और नौकरानी से कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, तुम अपनी बेटी को मेरे कमरे में भेज दो। जब ये नौकरानी बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कितना ये शैतान है। उस प्रज्वल रेवन्ना के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है कि साहब, मेरी बेटी को जाने दो, आप तो मेरे साथ जो कर रहे हो वो कर रहे हो। ये बात किसी से कहती भी नहीं हो, मेरी बेटी को साहब बख्श दो। लेकिन जो प्रज्वल रेवन्ना था वो शैतान था कि जो आसाराम बापू और राम रहीम को भी उसने पीछे छोड़ दिया। अब क्या था, महिला जो नौकरानी थी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब फिर इतने इधर चल ही रहा था कि प्रज्वल रेवन्ना की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो नौकरानी की बेटी को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल कर उसे धमकाता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी, मेरे साथ रात नहीं बिताओगी, तो मैं तुम्हारी माँ की वीडियो वायरल कर दूंगा।
उससे वीडियो कॉल पे जबरदस्ती गंदी गंदी बातें करता। अब जो ये बात नौकरानी को पता चलती है तो नौकरानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह कैसे इस हैवान से अपनी बेटी की सुरक्षा करे। अब फिर ऐसे ही उसको पता चलता है कि एक अधिकारी है जो काफी ज्यादा अच्छा है, जो इसकी मदद कर सकता है। वो अधिकारी के पास जाती है और प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बताती है कि सर, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। मैं अपनी इज्जत तो नहीं बचा पाई, मेरी इज्जत को वो 3 साल से लूट रहा है। मेरे साथ जबरदस्ती बहुत बुरे तरीके से मेरा बलात्कार करता है। मैं चुप रही, लेकिन अब मेरी बेटी की बारी है। अगर मैं अब भी चुप रही तो वो मेरी बेटी के साथ भी वही करेगा जो वो 3 साल से मेरे साथ कर रहा है। फिर वो महिला नौकरानी ये भी बताती है कि प्रज्वल रेवन्ना मेरे साथ ही नहीं बल्कि जितनी भी उसके साथ घर में जितनी भी औरतें, महिलाएं, स्टाफ काम कर रही हैं, हर किसी का वो शोषण करता है और बलात्कार करता है और उसकी वीडियो बनाता है और उस वीडियो के सहारे उनको धमकाता है, ब्लैकमेल करता है। अब जब ये बात पुलिस सुनती है तो बिल्कुल उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतना नामचीन घराने का एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, जो सांसद है, जिस पर जिम्मेदारी है समाज की रक्षा करने की, एक रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। किसने सोचा था और कौन जान रहा था। अब इधर प्रज्वल रेवन्ना के कर्नाटक पेन ड्राइव वायरल होने लगी। उस पेन ड्राइव में तकरीब 3000 महिलाएं थी जिनको प्रज्वल रेवन्ना धमका रहा, जिनकी प्रज्वल रेवन्ना के साथ संबंध बनाते हुए उनकी वीडियो थी, तस्वीरें थी। प्रज्वल रेवन्ना उनके साथ जब भी संबंध बनाता था तो उनकी गंदी गंदी वीडियो से गंदी गंदी फोटो उनको ब्लैकमेल करने के लिए वो अपने फोन में रख लेता था। और तकरीबन है कम से कम उस पेन ड्राइव में 3000 ऐसी महिलाएं थी। जब इस पेन ड्राइव का खुलासा हुआ तो तुरंत उसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की, SIT जांच बैठाई गई। लेकिन तब तक क्या था, प्रज्वल रेवन्ना को यह खबर लग जाती है या किसी चेले अधिकारी ने उसको बता दिया था। तुरंत प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग जाता है। पुलिस गिरफ्तार उसको नहीं कर पाई। अब देखने वाली दोस्तों बात होगी कि प्रज्वल रेवन्ना को पुलिस कैसे घसीट कर दूसरे देश से बाहर लाती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और बताइएगा कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना को पुलिस कब तक बाहर देश से घसीट कर लेकर आएगी, क्योंकि एक महिलाएं नहीं, 2 महिलाएं नहीं, 3 महिलाएं नहीं, 10 महिलाएं भी नहीं, उसने 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। और ऐसे आदमी को, चाहे वो सांसद हो या कोई भी हो, सीधे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।